आज जब तक राधा नहीं मिल जाती ना, मोहन की तपस्या खत्म नहीं होगी। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। हम कह रहे थे ना मुझसे जाइए यहाँ से। देखिए ठंड लग गई है ना आपको? हम तो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, पर आप निकल सकते हैं। ये यहाँ से आज के दिन सिर्फ हमारी मृत्यु होगी, आपकी नहीं। बाकी बिहारी जी, राधा को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे राधा तक पहुंचा दो। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, तिलक लगाऊंगा, जनेऊ पहनूंगा, सुबह शाम आपकी भजन गाऊंगा। प्लीज मुझे मेरी राधा लौटा दो, प्लीज। मैं कभी राधा से नहीं झगड़ूंगा, जैसा वो कहेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। मैं काम करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं घर में ऑफिस बनाऊंगा बाकी बिहारी जी, लेकिन प्लीज मेरी राधा तक मुझे पहुंचा दो, प्लीज। बाकी बिहारी जी, मेरे बच्चे की हालत तो देखिए। विनती करती हूँ, सुन लीजिए इसके पुकार। बाकी बिहारी जी देखिए, मोहन इतनी टफ सिचुएशन में भी 1 लाख पर खड़े होकर इसलिए प्रे कर रहा है बिकॉज वो राधा से लव करता है। और राधा कहती है कि आप लव करने वालों का हमेशा साथ देते हो। आप भी तो राधा रानी से लव करते थे ना, और जब वो चली गई थी तो आप भी तो बहुत सैड हो गए थे।
है, पर मोहन तो एक नॉर्मल इंसान है। उससे उसकी राधा मत छीनो प्लीज। उसी भाभी के जाने के बाद मुझे तो लगा था कि मोहन भैया में प्यार करने की हिम्मत ही नहीं बची है किसी से। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि मोहन भैया दोबारा प्यार करने लगे। बड़ी मुश्किलों से खुशी आई है मोहन भैया की जिंदगी में बाकी बिहारी जी। प्लीज उनसे उनका प्यार मत छीनिए। प्लीज बाकी बिहारी जी। उस राधा के लिए इन सबके दिलों में इतना प्यार देखकर ना मुझे घुटन हो रही है मम्मा। इससे बेहतर तो यही होता ना कि मैं खुद उसका गला घोटकर उसे मार ही डालते। ये सब ड्रामा को देखना पड़ता मुझे। श्री कृष्ण शरणम मम। गुनगुन, हमें माफ कर दीजिएगा। हमने आपको वचन दिया था कि हम आपका साथ छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मेरी मम्मा तो मुझे छोड़ के चली गई, अब क्या तुम भी चली जाओगी? नहीं गुनगुन, हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, पर हम अपना वादा पूरा नहीं कर पाए। आज तो हम जा रहे हैं, पर बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करेंगे कि अगले जन्म हम फिर से आप ही की माँ बने, और जितना प्रेम हमारे अंदर अधूरा रह जा रहा है, वो तब आप पर न्यौछावर कर सके। क्या जबरदस्ती है? हिलिए मत ना मोहन जी। टेंशन। एक बात बताइए, आपकी जो शर्ट का बटन है ना, बार बार कैसे टूट जाता है? क्या करे, मैं हुई इतना डैशिंग के जहाँ जाता हूँ ना, लड़कियाँ पीछे ही पड़ जाती है। कभी किसी के खूबसूरत बालों में, तो कभी किसी के ब्रेसलेट में कर टूट ही जाता है। अब मिस रोजी को ही देख लो। हाँ? मिस रोजी, फिर से मिस रोजी? तो और क्या करूँ? हाँ? बटन कैसे टूट जाता है, ये कैसा सवाल है? तुम लगाती ऐसी हो ना कि अपने आप टूट जाता है करके। अच्छा ठीक है जी। इस बार ना ऐसे पक्का करके लगाएंगे ना कि कोई चाकर भी लटकेगा ना तो टूटेगा नहीं। हाँ, अगर फिर भी टूट गया ना तो हम धामनी से लगवा लेंगे। वैसे भी अटकाने वाले काम वो बहुत अच्छी तरीके से कर लेती है। क्या कहा? नहीं। ये सुई नहीं, अब तो त्रिशूल चबाएंगे आप। अरे त्रिशूल, त्रिशूल में दर्द होगा पागल।
माँ राधा ने पुकारा मुझे। मोनी क्या कह रहे हो तुम? राधा ने मुझे पुकारा, उसे मेरी जरूरत है। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। प्लीज माँ की बिहारी जी, प्लीज राधा को लेकर आइए ना, प्लीज प्लीज हमारी राधा हमें लौटा दीजिए। मेरे मोहन को अकेला मत कीजिए, मेरी गुनगुन से उसकी माँ को मत छीनिए। बाकी बिहारी जी प्लीज, बाकी बिहारी जी इनके जीने का सहारा मत वापस लीजिए। प्लीज प्लीज हमारी राधा को लौटा दीजिए, प्लीज बाकी बिहारी जी। बस बहुत हो गया मम्मा, मुझसे अब ये सब नहीं हो पाएगा। भाड़ में गई हो रहा था। अरे बिटिया थोड़ी देर और, क्योंकि थोड़ी देर के बाद इन सबको पता चल ही जाएगा कि वो 2.5 फुट चुड़ैल स्वर्ग सिधार गई है। रुक जा। नहीं मम्मा, ये राधा मोहन की लव स्टोरी सुनने के लिए ना मुझ में और एनर्जी नहीं बची। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं पता कि वहां पे वो राधा जिंदा है या मर गई, लेकिन मैं अभी और रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मुझे अभी अपने हाथों से ही राधा का किस्सा इमीडिएटली खत्म करना ही होगा। तुलसी के साथ मैंने जो भी किया था, एग्जैक्टली वही मुझे राधा के साथ भी करना होगा। अपने ही हाथों से मुझे राधा का दी एंड करना ही होगा। मम्मा आप एक काम करो, यहाँ इन सबका ध्यान बटाकर रखो। अभी आई अरे वो उतनी स्फूर्ति का क्या मम्मा? जब उसका पूरा परिवार, उसका पति, उसकी छोटी सी बेटी, सब कोई अगर यहाँ पे राधा के लिए रो रहे हैं तो वो भूतनी भी यही कहीं होगी ना। अपनी सौतन बनी साहिल के लिए रो रही होगी वो। श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन जी, जब हम आपके पास आए थे तब हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे मन में जो आपके लिए भक्ति है वो एक दिन प्रेम में बदल जाएगी। चाहते तो ये थे कि जीवन भर आपके साथ रहे, जीवन भर आपसे प्रेम करे। पर क्या करे, प्रेम बहुत ज्यादा है और जीवन बहुत कम। बाकी बिहारी जी, हम तो जा रहे हैं, पर हमारे मोहन जी और हमारी गुनगुन का ख्याल रखिएगा। उन्हें दामिनी चिट्ठी से बचाइएगा। हम तो दामिनी चिट्ठी का असली चेहरा मोहन जी के सामने नहीं ला पाए, पर आप उन्हें दंड जरूर दीजिएगा। हमारे मोहन जी और गुनगुन की रक्षा कीजिएगा।
कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। मैंने तो सुना था कि लाल कपड़े देख के सांड पीछे भागता है, लेकिन ये तो गाय है। इससे लाल कपड़ों से क्या प्रॉब्लम हो गई? श्री कृष्ण शरणम मम। बाकी बिहारी जी, तुलसी के जाने के बाद मैंने आपसे मुंह फेर लिया था। वो राधा थी जिसने मुझे आपसे मिलाया। राधा ने फिर से मुझे आस्तिक बनाया। राधा ही की वजह से आज मैं आप पर विश्वास करता हूं। प्लीज उस विश्वास को टूटने मत देना। मुझे राधा से मिलवा दो, मुझे उस तक पहुंचा दो। बाकी बिहारी जी प्लीज। बाकी भैर जी, आपने मेरी मम्मा को अपने पास बुला लिया था, पर मैंने कभी भी आपसे कंप्लेंट नहीं की। अब मेरी राधा को मुझसे दूर मत करो। मेरे पास मेरी मम्मा को रहने दो प्लीज। प्लीज बाकी बिहार जी, उसे वापस भेज दो। बाकी बिहारी जी प्लीज हमारी बात सुन लीजिए, प्लीज। इतने कठोर कैसे हो सकते हैं आप? प्लीज हमें हमारी राधा लौटा दीजिए, प्लीज। गुनगुन, श्री कृष्ण शरणम मम। नो, हम सबने पैर नीचे कर दिया। अब हमें राधा कभी नहीं मिलेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी बिहारी जी, हमारे परिवार का ख्याल रखिएगा। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम। मोहन, ये देखो राधा की साड़ी।
वो सिर्फ बाकी बिहारी जी वो 2.5 फुट टूटर की पार्टी में थे, अब गणपति बाबा भी उसकी पार्टी में हो गए। हे प्रभु, चूहा कहाँ से आ गया? हमारी बिटिया जल्दी अपना काम निपटा ले, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये तो राधा की। साड़ी तो राधा की है। साड़ी चूहे के पास क्या कर रही थी? हो ना हो, ये बाकी बिहारी जी का हमें राधा तक पहुंचाने का कोई इशारा है। इसका मतलब राधा यही कहीं पर है। अरे मोहन बेटा, हम बाजार में खड़े हैं। न जाने कितने चूहे अपने दांत में इस तरह साड़ियों के टुकड़े फंसाकर घूम रहे होंगे। कभी चॉकलेट का रैपर, कभी साड़ी का टुकड़ा। अरे तुम लोगों को कैसे पता कि ये साड़ी का टुकड़ा राधा का ही है? तुम इनकी बात बिल्कुल मत सुनो मोहन, ये झूठी है, झूठ बोल रही है ये। तुम प्लीज प्लीज राधा को ढूंढो, राधा यही कहीं है। मैं जानती हूँ राधा यहीं पर है। क्योंकि ये साड़ी मैंने राधा को दी थी। बता तो रहे मोहन जी, हमारे पास बस यही है। हमारे पास बस यही है। देखिए मोहन जी, हमारा ना मजाक मत उड़ाई। एक तो हमारे पास नई साड़ियाँ नहीं है, तो हम क्या करें? कोई लेकर भी तो नहीं देता ना हमें। हमारे जीवन का तो दुख ही यही है ना कि हमारा कोई ख्याल ही नहीं रखता है। आपको पता है मोहन जी, एक औरत को उसका पति परमेश्वर भेंट लाकर देता है, साड़ियाँ लाकर देता है। पर हमारी ऐसी किस्मत का जो हमें कोई भेंट लाकर देगा। कोई बात नहीं, हम इन 4 साड़ियों से ही काम चला लेंगे, गुजारा कर लेंगे, जीवन बिता लेंगे, और क्या करें। ये लो, ये पहनो। हमारे लिए? अच्छे लग रहे हैं। अच्छी तो लग रही हो। और लेकर कौन आया है? आप जानते हैं ना मोहन जी कि एक पति अपने पत्नी के लिए साड़ी, हमारा मतलब भेंट कब ले आता है? कब? वो जब पति को अपनी पत्नी से प्रेम हो जाए। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो लेकर आया। मोहन जी रहने दीजिए, प्यार तो हो रहा है आपको। ओह प्लीज, क्या बोल रही हो? धीरे धीरे। कुछ नहीं हो रहा है धीरे धीरे। प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लव नहीं है तो फिर तुम्हारे गाल लाल लाल क्यों हो गए हैं? फिर
बोलिए ना मम्मी, गाल लाल लाल क्यों हो गया? कोई गाल लाल वाल नहीं हुआ है। अगली बार ना तुम्हारे लिए साड़ी लेकर नहीं आऊंगा, फिर करना ड्रामा। गाल लाल क्यों? हाँ थैंक यू। अरे अरे ओए सुनो, मूशिक भैया, आपके पास राधा की साड़ी का टुकड़ा है, मतलब आपको पता है कि राधा कहाँ है? प्लीज हमें उसके पास ले चलो, प्लीज। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है? ये चूहा है चूहा, कोई पोस्टमैन नहीं जो इससे राधा का पता पूछ रहे हो। इससे क्या बात कर रही है? दीदी वो बात चूहे से नहीं गणेश जी से कर रही है। आप चुप रहेंगी प्लीज? विघ्नहर्ता की सवारी मूषक जी। प्लीज, अगर आपको पता है कि हमारी राधा कहाँ है तो प्लीज हमें उसके पास लेकर चलिए ना। प्लीज मूशिक भैया बताइए ना राधा कहाँ है, प्लीज बताइए।